दोस्तों, नए उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, आज हम फिर एक बार आपसे बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की अगली श्रृंखला में। आप सभी को यह पता है कि हमने दशमलव वाले चैप्टर यानी कि बात करें चैप्टर नंबर 5 पर मैं आपसे लगातार चर्चाएं कर रहा हूं। उस पे दोस्त ऑलरेडी भैया दो लेक्चर आपके सामने जा चुका है। आज हम तीसरे लेक्चर के क्रम में फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हैं। देखिए, आप लोग कह रहे थे कि मैथमेटिक्स को आप एकदम बेसिक रूप से समझाने का प्रयास करें, तो बिल्कुल दोस्त मैं वही काम कर रहा हूं। अगर आप मैथमेटिक्स कहीं नहीं सीख पाए हैं तो मैं यह चैलेंज करता हूं कि आप आर्यन इंस्टीट्यूट चैनल के साथ अगर जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं मैं 100% यह गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको मैथमेटिक्स एकदम हलवा ना कर दिया तो आप मुझसे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बात वह अलग की बात है। चलिए मैं अपने जो है लेक्चर पर आता हूं। जो आज का मेरा टॉपिक है आपके सामने, देखिए मैंने सारे एग्जाम्पल को लिया हुआ है। अगर आपके सामने बुक रखी है तो आप देख भी सकते हैं। देखिए, आप कहते हैं कि आप एग्जाम्पल को क्यों बताते हैं। दोस्त, एक चीज आप जानिएगा कि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको आगे जो प्रश्नावलियां दी जाती हैं उसमें आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए कभी कभी होता है कि आपके एग्जाम्पल से ही उठा के क्वेश्चन दे दिया जाता है आपके सेमेस्टर के एग्जाम में। दोस्त, तबीयत खराब होने के कारण थोड़ी सी असमर्थता जरूर है, लेकिन मैं यह कोशिश करता हूं कि आपका एक दिन भी जाया ना जाए। कुछ ना कुछ आपके सामने पढ़ाई लिखाई से संबंधित मैटर आपके सामने प्रोवाइड किया जाए। देखिए, आज क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीनशॉट के रूप में लगेगा और क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, आपके सामने दिखेगा और आप वहां से लिखिएगा। बाकी का काम मैं सोल्यूशन के तौर पर यहाँ आपको हल उसका देता रहूंगा। ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आपने दशमलव का जोड़, गुणा, घटाव, भाग जो भी है, हमने स्थानीय मान तक की चर्चाएं सभी अपने 2 लेक्चर में किया है। दोस्त, अगर वह नहीं देखे हैं तो आप पहला काम कीजिएगा कि सबसे पहले उस चीज़ को देखिएगा, क्योंकि उसमें हम रिपीटेड क्वेश्चन को भी हमने रखा है। रिपीटेड मतलब आपके प्रीवियस एग्जामों में आए हुए संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। देखिए, एक जो है आपके एग्जाम में आता है कि जो है शब्द के रूप में दे दिया जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि 208.407 अगर आप लिखिए, इसी तरह से लिखा जाएगा 208 एक क्वेश्चन इस पे हम बताएंगे 208 दशमलव 208.0, यहाँ जीरो नहीं, 0 और 9। ठीक, इसी तरह से आपके आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा और कहेगा कि आप भैया किस में लिखें। आप लिखें अंकों में, इसे आप जो है लिखना प्रारंभ करें कि आप कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यह स्पष्ट है, इसमें कहीं भी आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यह सीधे सीधे कह रहा है कि 208, तो यहाँ आप 208 लिख दीजिए। 208 आपने लिख दिया, इतने का काम खत्म हो गया। अब फिर यहाँ देखिए दशमलव कह रहा है, यहाँ आप दशमलव लगा दीजिए। 0.9 कह रहा है, यही आप लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से एक क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए मैंने इसे समझाया। चलिए, अब जो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं आपके बुकों में रखे गए हैं, आप उसकी तरफ हम उसको ले चलते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा होगा। जैसे आता, अभी नहीं, एक मिनट आप ध्यान देंगे। आता है कि दशमलव संख्या, दशमलव के रूप में लिखने के लिए जैसे संख्याएं दे दी जाएंगी, आपको दे दिया जाएगा, कहेगा कि दशमलव के रूप में लिखें, दशमलव के रूप में लिखें। ठीक, इसी तरह से दे दिया जाएगा, कहेगा कि दशमलव के रूप में लिखें और क्वेश्चन आपका दे दिया जाएगा भैया 14/100। ठीक, 14/100 दे दिया जाएगा और आपसे कहेगा कि दोस्त आप दशमलव में लिखें। तब आप दशमलव में कैसे लिखेंगे, आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे साथ बनिए। देखिए, इसका मतलब यह है कि आपको भाग करने के लिए बोल रहा है। 14/100 आप करेंगे तो देखिए यहाँ तो भाग जाएगा नहीं। हम क्या करेंगे कि यहाँ हम दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ एक जीरो ले जाएंगे। अब करेंगे 100 1 के 100 हमारा हो गया। ठीक, यहाँ कट गया, फिर यहाँ हमारा 4 आया, यहाँ हमने दशमलव ऑलरेडी बढ़ाया है, हम यहाँ जीरो लिख लेंगे
और 100 चौके 400, ठीक, ये हमारा कट गया। यानी कि अगर हम इसे दशमलव के रूप में लिखना चाहें भैया तो इसे हम लिखेंगे 0.14, यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन और आपको दें और कहें कि आप दशमलव के रूप में लिखें तो भैया क्या करेंगे, 6 बटे आप लिख लीजिए 1000, ठीक, 6 बटे 1000 जब आप लिखते हैं तो फिर वही प्रक्रिया आप करेंगे जो प्रक्रिया अभी आप पहले वाले क्वेश्चन में किए। कहेंगे कि इसका आंसर आएगा 0.0006, ठीक, 0.0006 आएगा। यानी कि इसमें 3 जीरो है, आपको यहाँ भी 3 जीरो लगाना है। 3 जीरो लगाने के बाद आप यहाँ अंक लिखेंगे और यहाँ दशमलव लगाएंगे, यही आपका लास्ट में आंसर आएगा। अगर आप इस तरह से नहीं लिख पा रहे हैं तो आप सर्वप्रथम वही काम कीजिएगा जो हमने यहाँ किया है, आप भाग दे के निकालिएगा, कभी आपका गलत नहीं होगा, यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, कभी कभी आता है कि इसके पहले यहाँ 0 लिखा रहता है, 0.14 लिखा रहता है, तो आप उससे घबराइएगा मत, यहाँ 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। आप यहाँ 100 जीरो इधर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस अंक पर। ठीक है, यानी कि अगर आप दशमलव के बाईं तरफ लिखते हैं, दशमलव के बाईं तरफ 0 लिखते हैं तो उसके मान में, यानी कि उसके अर्थ में, मान में जो कुछ भी कहिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन होती है, हमने कहा कि अगर इस तरह से हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ 0.15, ठीक, और यहाँ हमने 0 लगाया, 0.15 हमने इस तरह से लिखा, अगर भैया यहाँ हम 6 लिख देंगे तब तो इसका मान अलग हो जाएगा। हम यही कह रहे हैं कि इसके इधर आप 0 लिखते हुए चले जाएं, कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। ठीक है, चलिए, यह आपके समझ में आया होगा, मुझे यह पूरा उम्मीद है। ठीक है, चलिए हम अब क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने, आप उसका आंसर भी करेंगे, आप स्वयं हल करेंगे, जहां आपको कंफ्यूजन लगेगा आप मुझे बताएंगे, मैं एक एक करके बताते हुए आपको ले चलूंगा। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लगा होगा, हमें उम्मीद है। आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मोहन, आपके सामने वहां दिख रहा होगा, आप वहां पढ़ेंगे, मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है। कोई मोहन नाम का लड़का है। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, समझाने का प्रयास मेरा ज़्यादा है। कहता है कि मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है, लगातार 1 घंटे में वह कितना माला बनाएगा। भैया, कोई मोहन नाम का लड़का है, जैसे अगर हम कहें आपसे कि आप एक माला बनाने में 5 मिनट का समय लेते हैं, तो आप जब 5 माला बनाएंगे तो कितना समय लेंगे। आप, जाहिर सी बात है कि यह तो आसान क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ है ही नहीं है, आपको इसे मुजबानी करना चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके चक्कर में आप मत रहिएगा, सारी चीज़ों का यहाँ मैं निचोड़ आपको दूंगा, 100% यह जान लीजिए। कह रहा है कि मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है। ठीक है, एक, देखिए इसी तरह से आप एग्जाम में लगाइएगा, सीधे ऐसा मत कीजिएगा कि सीधे हम आंसर ही उठा के रख दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो 2 नंबर में आपको हो सकता है 1 को नंबर ना मिले। मैथमेटिक्स हमारा होता है वह नियम पर चलता है, आप नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। ठीक है, एक माला बनाने में 1/3 मिनट लगता है। ठीक, जैसे यहाँ हमने नाम नहीं लिखा, आप नाम किसी का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है। ठीक है, अब जरा सा आप विचार करें कि 1 मिनट में भैया हमारा होता है 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक, अब यही जो हमारा मिनट में दिया गया है, अब इसे हम अगर सेकंड में बदल लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यह हमारा जो और कम माला बनाता है वह हमारा आ जाएगा। हम इसे अगर सेकंड में बदलते हैं, बराबर 1/3, देखिए हम सेकंड में कैसे बदलते हैं, जाहिर सी बात है कि आप 60 से भाग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ आप लिखेंगे 60 गुणे 1/3, इसे आप काटेंगे, कितना आएगा, 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएगा 20 एक्के 20, यानी कि 20 सेकेंड आ जाएगा। ठीक, कितना आया, 20 सेकेंड आया। ठीक भैया, अब जरा सा आप विचार करें, जब वह
एक माला बनाने में वह 20 सेकंड लगता, हमने इसी को कन्वर्ट किया किसमें, सेकंड में। यह जो 1/3 मिनट में आया है, अब एक माला वह 20 सेकंड में बना रहा है। ठीक, यहां आप लिखेंगे एक माला 20 सेकंड में बनाए, 20 सेकंड में बनाए। तो अगर एक माला वह 20 सेकंड में बना रहा है तो कितना माला आपसे पूछा है, आपसे पूछा है कि 1 घंटा अगर वह माला बनाता है तो कितना माला बनाएगा। ठीक भैया, तो आप 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो आप लिखेंगे 60 मिनट में बनाएगा, 60 मिनट में, 60 मिनट में माला बनाएगा। अब जरा सा देखें, हमने यहाँ इसे सेकंड में लाया है, हमने कहा कि 60 मिनट में वह कितना माला बनाएगा। ठीक है, 60 मिनट में जब भैया वह 1 मिनट एक माला बनाने में 20 सेकंड लेता है, तो जाहिर सी बात है जब 3 माला बनाएगा तो उसका 1 मिनट लगेगा। अब यहाँ एक चीज हमने छोड़ा है, यहाँ लिखिए 3 माला बनाने में 20 गुणे 3 बराबर 60। ठीक है, 20 गुणे 3, एक माला जब वह बना रहा है, नहीं, जैसे 3 माला बनाने में वह 1 मिनट लेगा, क्योंकि 20 सेकंड में जब एक माला बना रहा है तो 3 माला वह बनाएगा 60 सेकंड में, 60 सेकंड। ठीक, 60 सेकंड यानी 1 मिनट में। ठीक भैया, 1 मिनट में वह बनाएगा 3 माला। अब जरा सा आपसे कहा है कि 60 माला वह कितने देर में बनाएगा, तो आप यहां कर दीजिए 60 गुणे 3 बराबर 180 माला। ठीक, 180 माला, यही आपका आंसर आया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। देखिए, इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में मैं इसे भी एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा अगर दिक्कत है तो। ठीक है, वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह मुझे गारंटी है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, आपके सामने लगा होगा और आप पढ़ भी रहे होंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक बाग के 1/2 भाग में फूलों की क्यारियां लगाई जाती हैं। ठीक है, एक बाग है, उसके 1/2 यानी आधे भाग में फूलों की क्यारियां लगाई जाती हैं। यदि क्यारी वाले भाग के 1/5 भाग में गुलाब बोए जाएं तो गुलाब बाग के कितने हिस्से में बोया गया है। ठीक है, यानी कि अगर कहा जाए एक बाग है, जैसे यही पूरा हमारा बोर्ड जो है वह एक बाग है, आधे हिस्से में हम फूलों की क्यारियां लगवा देते हैं। ठीक है, आधे हिस्से में हम फूलों की क्यारियां लगवा देते हैं। यदि क्यारी, उसी क्यारी में, ठीक है, 1/5 भाग में हम गुलाब बोएं तो वहां आपसे पूछा जा रहा है कि आप 1/5 भाग में गुलाब बोए जाएं तो गुलाब कितने हिस्सों में बोया गया है। ठीक है, चलिए यह देखिए आसान क्वेश्चन है, मैं कुछ यहाँ ज्यादा लिखने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास आपको ज्यादा कर रहा हूँ। माना खेत का क्षेत्रफल, आप इसमें देखिए मानना पड़ेगा। चलिए, माना खेत का क्षेत्रफल बराबर 10 मीटर। ठीक, देखिए आपकी बुक में भी 10 मीटर माना है। अगर आप 10 मीटर नहीं मानना चाहते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भैया 20 मीटर मानते हैं तब भी आपका आंसर जो आएगा एक ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, आप 10 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप कुछ भी मान सकते हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो आपसे कह रहा है कि माना खेत का क्षेत्रफल 10 मीटर है। ठीक, अब 1/2 भाग में फूल है। ठीक है, 1/2 भाग में, 1/2 भाग में फूल हैं। ठीक, 1/2 भाग में फूल हैं। अब आप करेंगे 10 गुणे बराबर 10 गुणे 1/2, यह कट गया 5, 5 एक्के 5 मीटर आ गया आपका। ठीक, 5 मीटर आ गया, इतना समझ में आया। अब आगे है, आगे लिखा गया है, देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि
कह रहा है कि 1/2 भाग में फूलों की क्यारियां, अब 1/5 भाग में गुलाब बोए जाते हैं। ठीक, अब सवाल उठता है कि 1/5 भाग में हमारा गुलाब है, 1/5 भाग में गुलाब है। ठीक, 1/5 भाग में जब हमारा गुलाब है तो हम क्या करेंगे, इस 5 को हम 5 गुणे 1/5 बराबर 5, देखिए 5 गुणे 1/5, इसे जब हम काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मीटर आ गया। ठीक, 1 मीटर हमारा आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपसे कह रहा है क्या कि अगर 1/5 भाग में गुलाब है, गुलाब बोए जाते हैं, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने हिस्से में गुलाब बोया जाएगा। दोस्त, हमने माना है पूरे खेत का क्षेत्रफल जब 10 है तो हमने गुलाब का जो क्षेत्र है वह 1 मीटर निकाला है, तो हमारा अतः आप लिखेंगे, अतः गुलाब का क्षेत्र बराबर 1/10 मीटर। ठीक, यही आपका आंसर आ रहा है इसमें। ठीक है, या गुलाब का क्षेत्र आप लिख सकते हैं या गुलाब का भाग लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है आप लिख सकते हैं। 1/, यहाँ मीटर नहीं भाग होगा, भाग, क्योंकि भाग दिया है, या क्षेत्र आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। 1/10 भाग होगा, 1/10 भाग में हम क्या करेंगे, गुलाब का जो हमारा क्षेत्र है या भाग है उसमें हम गुलाब को बोएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि इसे भी आपने समझा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है एक बर्तन में। ठीक है, देखिए वह क्वेश्चन भी आपके सामने लगा होगा, आप देख भी पा रहे होंगे। चलिए, क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक बर्तन में 14 सही 1/2 किलोग्राम आटा है। ठीक है, कोई बर्तन है, ठीक, कोई बर्तन है, उस बर्तन में अगर देखा जाए, आपके सामने क्वेश्चन लगा है, कोई बर्तन है, 14 सही 1/2 किलोग्राम आटा है किसी बर्तन में। जैसे मान लीजिए यही हमारा बर्तन है, यही हमारा बर्तन है, इसमें 14 सही 1/2, 14 सही 1/2 केजी आटा हमारा है। ठीक है, ऐसे ही 18 बर्तन में कितना आटा आएगा। दोस्त, अब जरा सा आप विचार करें, इससे आसान क्वेश्चन डीएलएड में और हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अरे यार आपसे कह रहा है, यही मैं छोड़ दूं, इसे आप छोड़ दीजिए, 14 से 1/, कह रहा है कि एक बर्तन में 5 किलो आटा है। ठीक, 5 किलो आटा है, और ऐसे ही बर्तन में अगर हम जो है 5 किलो आटा है, 4 बर्तन में कितने आटा और आ सकते हैं, कितने किलो आटा, तो आप इसी का गुणा कर दीजिए, 5 × 20 किलो हमारा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। यही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास यहाँ कर रहा हूं। एक बर्तन में आटे की मात्रा, माना एक बर्तन में आटे की मात्रा बराबर कितनी है, 14 सही 1/2 किलोग्राम। ठीक, 14 सही 1/2 किलोग्राम है। ठीक, 14 सही 1/2 किलोग्राम है। अब आपसे कह रहा है कितने, 18 बर्तन में, 18 बर्तन में आटे की मात्रा। अब अगर यह मिश्र भिन्न में है तो इसे आप साधारण भिन्न में बदलिए। साधारण भिन्न में बदलने के लिए 14 दूनी 28, 1 29, 29/2 गुणे 18 हमारा होगा। ठीक, गुणे 18 होगा। मैंने आपको बताया है कि अगर किसी के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, तो आप यहाँ 1 मान लीजिए, 18/1 कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, आप सीधे करना चाहते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इसे मान ही लिया तो आप 18 और 29 का जब गुणा करते हैं तो 9 8 72 आपका 522 आता है। कितना, 522/2 आता है। इसे आप काट दीजिए, 2 दूना 4 हो गया, 2 छक 12, 2 1 2, 261 क्या आएगा, 261 किलोग्राम 18 बर्तन में हमारे आटे की मात्रा आएगी। ठीक है, 261 केजी आप यहाँ लिख लें, केजी आएगा। ठीक है, इसे भी आप समझ गए होंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। यह तो बिल्कुल आसान था, हलवा क्वेश्चन था, आप इसे अच्छे से समझे होंगे। यह आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, आप यह मत सोचिएगा कि यह एग्जाम्पल है, यह हमारे एग्जाम में नहीं आ सकता है। आप बिल्कुल मान के चलिएगा
किसी भी क्वेश्चन को आप अगर मान के चलते हैं कि यह एग्जाम में आ सकता है तो आप उसे समझ जाएंगे। अगर आप उसे नज़रअंदाज करते हैं तो आपको भी वह क्वेश्चन नज़रअंदाज करके दोस्त चला जाएगा और हम आप हाथ को मलते रह जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देख रहे होंगे कि एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 28 किलोमीटर जाता है। आप गाड़ी चलाते होंगे, आप एवरेज नापने के लिए आप 1 लीटर पेट्रोल डलाते हैं और कहता है कि वह गाड़ी हमारी 28 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो 4 सही 3/2 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। मैंने कहा आपसे, अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डलाते हैं तो आप 28 किलोमीटर जाते हैं, तो अगर आप 2 लीटर पेट्रोल डलाएंगे तो कितने किलोमीटर जाएंगे। आप गुणा कर देंगे 28 को 28, 1 किलोमीटर में 28 किलोमीटर, सॉरी 1 लीटर में 28 किलोमीटर, तो 2 लीटर में जाहिर सी बात है कि 56 किलोमीटर हमारा जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, आप कहेंगे जाएगा। वही चीज इसमें आपसे पूछा जा रहा है, अगर 1 लीटर में स्कूटर द्वारा चली गई दूरी, 1 लीटर में 1 लीटर पेट्रोल में स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी 28 किलोमीटर है। देखिए हैंडराइटिंग थोड़ी सी वीक है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर 1 लीटर में दोस्त स्कूटर जो हमारी जाती है वह 28 किलोमीटर जाती है। ठीक है, वह 28 किलोमीटर जाती है, और अगर इसी क्रम में आपसे पूछा जाए कि 4 सही 3/2 किलोमीटर, ठीक है, 4 सही 3/2 लीटर में 4 सही 2/3 लीटर में जाएगी, क्या जाएगी स्कूटर। ठीक, कितनी दूरी जाएगी, आपसे यही पूछा जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, यह भी देखिए मिश्र भिन्न में दिया है। मैंने मिश्र भिन्न के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है। आप इसे सर्वप्रथम एक काम कीजिए कि इसे आप साधारण भिन्न में बदलिए। 4 तिहाई 12 2 14/3 हमारा होगा। ठीक है, 4 तिहाई 12, सॉरी 4 यहाँ 2 है, 2/3 है, 3/2 है, 4 दूनी 8 और 8 3 11/2 हमारा है। इसे आप चाहे 11/2 लिख सकते हैं और चाहे 4 सही 3/2 लिख सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो जाएगी। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इतने लीटर में कितनी दूर जाएगी, तो आप करेंगे यहाँ 28 है, 11/2 गुणे 28। ठीक, 11/2 गुणे 28, अगर आप 28 इधर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, गुणे 28। इसे आप काट दीजिए, यहाँ 14 आ गया, और 14 और 11 का जो जब गुणा करते हैं तो 14 दहाम 140, और इसमें 14 जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 154 किलोमीटर। 154 किलोमीटर आया कि नहीं आया दोस्त। 14 और 11, 14 गुणे 11 बराबर यही हमारा आंसर आता है 154 किलोमीटर। यानी कि 4 सही 3/2 लीटर में जब हमारी गाड़ी जाएगी कितना दूर, 154 किलोमीटर, अगर 1 लीटर में 28 किलोमीटर जाती है तो। ठीक है, यह एग्जाम्पल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यह दोस्त यह मान के चलिए कि मेरे एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इस पर और हम आपको रखते हैं, यही हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, और उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, लगा होगा आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कि एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 1/4 भाग घर के ऊपर खर्च करता है। जैसे आप, जाहिर सी बात है, आपके घर आपके माता पिता होंगे, नौकरी या जॉब जो कुछ भी करते होंगे, उनकी आय सीमित रहती है। मैं मान लूं कि आपके पिताजी 1 रुपये कमाते हैं। ठीक है, आपके पिताजी 1 रुपये अगर कमाते हैं तो उसमें से उनका निर्धारित रहता है कि मैं अपने दूसरे बच्चे को जो है इतने रुपए दूंगा, फिर अगले को इतना दूंगा, मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, ऐसा करना है। ठीक है, चलिए उसी क्रम में, अच्छा, तब वह पूछा जाता है कि वह अगर इतना जगह इतनी रुपए खर्च किए तो अपने आय में कितने पैसे उन्होंने उस खर्च करने के बाद भी उन्होंने कितना बचाया।
यह पूछा जाता है। या आप गांव में देखे होंगे कि कुछ लोग होंगे बहुत ज़्यादा कमाते होंगे, उनकी आय जो है खर्च करने का तरीका थोड़ा ज़्यादा होता है। उनसे कहा जाता है कि आपने यहाँ 10 रुपये खर्च किया। मान लीजिए मेरी आय 100 रुपये है, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, आपके ऊपर नहीं। मैं मान लिया कि मेरी आय 100 रुपये है पर मंथ, ठीक है, 100 रुपये है। मैंने कहा भैया कि मैं अपने बच्चों के शिक्षा पर 10 रुपये खर्च करता हूँ। 100 रुपये मेरी इनकम है, मैंने कहा कि 10 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता हूँ, ठीक है। और 10 रुपये अगर हम कहें, 10 रुपये मैं घर के ऊपर खर्च करता हूँ, ठीक, यह शिक्षा पर है, यह शिक्षा पर है, यह घर पर है, ठीक है। अगर हम 10 रुपये शिक्षा पर खर्च किए और 10 रुपये घर पर खर्च किए और टोटल इनकम हमारी 100 रुपये है, तो हमने 20 रुपया खर्च किया टोटल, ठीक है। तो 100 में से हम 20 रुपया घटा देंगे तो 80 रुपये हमारी बचत हो जाती है। यानी कि हम अपने इनकम में से 80 रुपये बचा लेते हैं सभी खर्च करने के बाद। तो यही आपके क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है। देखिए, यह एग्जाम्पल देने का मतलब यही होता है कि आप बेसिक से समझ जाइए। बाकी क्वेश्चन तो आपके सामने दिख ही रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 1/4 भाग घर के खर्च में, ठीक है, 1/4 भाग घर के खर्च में, लिखते हुए चलें, घर के खर्च में 1/4 भाग, ठीक, 1/4 भाग घर के खर्च में 1/4 रुपये आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या भाग लिख सकते हैं, जो इच्छा। अगर आपके बुक में भाग रखा है तो आप भाग ही लिखिए, ठीक है। एक घर के खर्च में कितना खर्च किया, 1/4 भाग। और वहीं दिया है कि वह शिक्षा में 1/10 भाग खर्च कर रहा है, ठीक है। शिक्षा में, बच्चों की शिक्षा में दिया है, खैर उतना समझ लीजिएगा, 1/10 भाग, ठीक भैया, इतना आप समझ गए। अब सवाल उठता है कि कुल खर्च, ठीक है, हम कुल खर्च निकालने के लिए हमने अभी आपको बताया कि दोनों खर्चों को जब हम जोड़ देंगे तो टोटल खर्च निकल आएगा। अभी लेकिन उसके गार्जियन को यह नहीं पता है, गार्जियन को नहीं, और गार्जियन के इनकम मुझे नहीं पता है कि टोटल उसकी इनकम कितनी है। टोटल इनकम को हम मानना पड़ेगा कि टोटल इनकम कितनी है, ठीक है। अब यहां लिखिए कि कुल खर्च बराबर 1/4 धन 1/10 हो गया। हमने बताया है कि अगर हर सेम नहीं है तो हम एलसीएम मेथड से इसे हल करते हैं। 10 और 4 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो दोस्त 20 आता है। हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया है, एलसीएम लेना मैं सिखाऊंगा नहीं, ठीक है। यह हमारा 20 आ गया और 4 25 20, यहाँ हमारा 5 हो गया, 10 दूना 20, यहाँ हमारा 2 हो गया, 7/20। यह हमारा क्या आया, क्या यह हमारा आंसर है? बिल्कुल नहीं, यह हमारा आंसर नहीं है। यह हमारा टोटल खर्च आया है। घर खर्च और शिक्षा में दोस्त अगर खर्च कर रहा है तो यह 7/20 भाग टोटल खर्च कर रहा है अपने इनकम का, ठीक है। अब अगर हम यही मान लें कि कुल वेतन बराबर 1 रुपया है। अगर 1 रुपए में वह 7/20 भाग खर्च कर रहा है तो वह टोटल कितना खर्च कर रहा है, ठीक, टोटल वह कितना भाग, नहीं खर्च नहीं, टोटल वह कितना, अगर 1 रुपए में वह इतना खर्च कर दे रहा है तो वह कितना बचाएगा भैया, आगे के भविष्य के लिए तो उसे बचाना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो 1 रुपए में वह इतना खर्च कर रहा है तो टोटल कितना बचाएगा। अब आप यही घटा दीजिए, 1 माइनस 7/20, यहाँ आप 1 कर दीजिए, ठीक है। आपने किया तो इसका एलसीएम हमारा 20 इसे आप अच्छे से लिखिए, 1/20, ठीक। तो इसका एलसीएम हमारा 20 आ गया, ठीक, 1/1 यहाँ रहेगा, 20 आ गया, यहाँ हमारा 20 हुआ और यहाँ माइनस हुआ, 20 1 के 20, ठीक है। यहाँ हमारा 20 हुआ और 20 1 के 20, 1 का हम साथ में गुणा करेंगे, हमारा 7 आ गया। तो दोस्त 13 हमारा आएगा 20। यही हमारा 13/20 भाग वह अपने इनकम का टोटल रुपए बचा लेता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह हमारे क्वेश्चन का, यह हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप यह अच्छे से समझे होंगे, और अगर आप दोस्तों को यह समझ में आया है तो भैया आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत बनता है।
ठीक है, लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।